मध्य प्रदेश के बरवा में गोपाल मंदिर में लगाया गया भगवान को रात्रि में 56 भोग अन्नकूट का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश के बरवा से यह खबर मिली है। श्री गोपाल मंदिर में रविवार की रात्रि में हनुमान दास जी महाराज के द्वारा भारी संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति में भगवान श्री गोपाल को 56 भोग लगवाए गए, आरती की गई। इसके पश्चात संगीतमय भजनों के द्वारा प्रस्तुति दी गई। भाजपा के पूर्व विधायक गोपी कृष्ण नेमा के घर में बदमाशों ने तोड़फोड़ किया, जिसके बाद यहां अफरा तफरी उत्पन्न हो गया। इंदौर से यह खबर सामने आई है। भाजपा के पूर्व विधायक गोपी कृष्ण नेमा के घर पर आज कुछ बदमाशों की टीम पहुंच गई, तोड़फोड़ शुरू कर दी। घटना के वक्त नेमा अपने परिवार सहित घर पर ही मौजूद थे। उनका कहना है कि कुछ हथियारबंद बदमाश उनके घरों के सामने खड़े थे, वे किसी और की तलाश में थे। नेमा ने कहा कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, आखिर क्यों उनके घर पर यह हमला किया गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, बदमाशों की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। एडिशनल एसपी राजेश व्यास ने बताया कि बदमाश किसी और के लिए आए थे और अचानक यहां तोड़फोड़ शुरू कर दिया गया। पुलिस विभिन्न दृष्टिकोण से इस मामले की छानबीन शुरू कर दी है। मैं मोगी जी के वहाँ पर दिवाली मिलने गया, गोपी जी के वहाँ पर दिवाली मिलने गया था। 10 मिनट के बाद उनके वहाँ पर हमला हो गया। मैं छोटे वाले भाई का नाम ले लेके मतलब तोड़ा फोड़ी करना चालू कर दी। बाहर निकल आयास गुड्डू, बाहर निकल आयास गुड्डू, बस ये है। और बाद में मालूम पड़ा कि छोटे वाले भाई का उसके बेटे का किसी से विवाद हुआ था, तो मेरे को भी मारने आ गए। मेरा कोई विवाद ये मेरे को नहीं मालूम हुआ। अभी बयान चल रहे हैं, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि क्या हुआ है। कम से कम 20 जने। क्या था उनके हाथ में? तलवार, बहुत सारे, मतलब ये समझ लो कि मैं मोगे जी के वहाँ नहीं होता तो शायद मेरे को मार डाल। नेमा जी का नहीं होते तो? जी नेमा जी का वहाँ नहीं होता। नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम। बयान चल रहा है। छोटा 4-5 नाम लिखवाए, वो कौन है? वो भतीजे ने लिखवाया। अच्छा जी, आपका नाम बताइए। मेरा फैयाज अहमद। गोपी कृष्ण नेमा जी, उनके घर पे यहाँ पर बाहर से कुछ लोग करीब 10-12 मोटरसाइकिल में आए थे और उनके हाथों में हथियार थे और उन्होंने यहाँ पर बैठे हुए एक आदमी के साथ में मारपीट की और तोड़फोड़ की। यहाँ पर कुछ गमले थे, वो तोड़फोड़ दी। और वो जो लोग कौन है उसके बारे में यहाँ पर जो फयाज नाम का जो व्यक्ति था जो आया हुआ था, उसने कुछ नाम बताया है। थाने पर उनसे रिपोर्ट लिखी जा रही है और जल्दी उन लोग की गिरफ्तारी होगी। नाम अभी फयाज से अभी पूछताछ की जा रही है। वो जो भी सीसीटीवी में जो चेहरे दिख रहे हैं उनको चिन्हित करके जितने भी लोग होंगे उन सबके एफआईआर में उनके नाम लिखे जाएंगे और उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। इंदौर में पुलिस प्रशासन के द्वारा कंप्यूटर बाबा पर पिछले दिनों की गई कार्रवाई के बाद अब कंप्यूटर बाबा से जुड़े समर्थकों का रिकॉर्ड खंगाला जाना शुरू कर दिया गया है। इसी के चलते बाबा के समर्थक रमेश तोमर के अवैध अतिक्रमण पर की गई है कार्रवाई। बताया जा रहा है कि बाबा जिस वाहन में घूमते थे देवास रमेश तोमर का ही था। इस कार्रवाई का जो लिंक है वो जब नामदेव दास त्यागी का जो अवैध अतिक्रमण हटाया गया था तो वहाँ इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिली कि वहाँ पे एक क्रिस्टा गाड़ी जब्त हुई थी। उस गाड़ी के जब डिटेल निकाले गए तो वो गाड़ी रमेश तोमर के नाम पे दर्ज पाई गई। और जैसा कि नामदेव दास त्यागी भी ज़मीनों के खरीद फरोख्त और अवैध कब्जों में लिप्त पाए गए, इसी प्रकार से ये जो रमेश तोमर है इनके खिलाफ़ 19 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। तो जो क्रिमिनल सांठगांठ है वो साफ देखने में आ रही है। और यहाँ पर जब इनकी जांच कराई गई तो इन्होंने कई मकान अवैधानिक रूप से बनाए हैं और दूसरों के मकान पे भी कब्जे किए और इनके खिलाफ़ आपराधिक षड्यंत्र 420 वसूली और मारपीट इत्यादि के कई मुकदमे दर्ज हैं। उसके तारतम्य में कलेक्टर महोदय के निर्देशन में जिला प्रशासन के नेतृत्व में पुलिस एवं नगर निगम के साथ ये संयुक्त कार्रवाई को हम लोग अंजाम दे रहे हैं। और जैसा कि ये मुहिम चल रही है, आगामी समय में आपको ये देखने में मिलेगा कि कुछ हम और भी ऐसे जो आपराधिक व्यक्ति हैं जो समाज को जिन्होंने तंग कर रखा है उनके भी हम ठिकाने चिन्हित करेंगे, उनकी परिसंपत्तियां भी देखेंगे। यदि अवैधानिक कब्जे या अवैधानिक निर्माण होंगे तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश की सरकार जल्द ही लव जिहाद पर कानून बनाने वाली है। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि जल्द ही हम विधानसभा में लव जिहाद के खिलाफ कानून लाएंगे। यह गैर जमानतीय अपराध होगा और दोषियों के खिलाफ 5 साल तक की कार्रवाई की सजा का प्रावधान भी होगा। मध्य प्रदेश में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आज पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
शब्द बहुत तेजी से चल रहा है, जिसको आपकी भाषा में लव जिहाद कहते हैं। जी, हमारा धर्म स्वातंत्र, मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र विधेयक अब 2020 की हम तैयारी कर रहे हैं विधानसभा में लाने की, और इसमें हम तय कर रहे हैं कि जो प्रलोभन और बहकावा, फ्रॉड, बलपूर्वक शादी और धर्मांतरण कराने पर 5 साल का कठोर कारावास इस अधिनियम में हम रख रहे हैं। इस अधिनियम में अभी यह भी प्रस्तावित कर रहे हैं, यह परमार्जित होगा, विधानसभा में जाएगा, कि यह अपराध संज्ञेय, कॉग्निजेबल तथा गैर जमानती इसे घोषित करें। एएनआई कोटे के प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को डॉलर में फीस देते हैं, जिससे विश्वविद्यालय प्रशासन को अच्छी खासी आय होती है। लेकिन इस बार संक्रमण के चलते कोटे में महज 2 विद्यार्थियों ने ही प्रवेश लिया है। यहां आंकड़ा हर साल 13 से 15 हुआ करता था। एनआरआई में कम प्रवेश से विश्वविद्यालय प्रशासन ने पहली बार कोटे के लिए गेम की 3rd काउंसलिंग रखी थी। तो देंगे, हालांकि हमने क्योंकि सीट्स कम हैं इसलिए एक बार दोबारा भी ऑप्शन दिया है। इस बार जो 3rd काउंसलिंग हो रही है इसमें उनको दोबारा ऑप्शन दिया। मैम, ऐसा कह सकते हैं कि कोरोना संक्रमण के कारण बदली गई विद्यार्थियों की पसंद, क्योंकि दूर से आते हैं वो लोग। हाँ, ये भी कह सकते हैं क्योंकि बहुत से लोग जो बाहर से आने वाले थे वो लोग नहीं आ रहे हैं। इस बार इंदौर के ही बच्चे ज़्यादा एडमिशन ले रहे हैं। इंदौर में बदमाशों के द्वारा आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले में राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के रहवासियों के द्वारा कलेक्टर एवं डीआईजी ऑफिस पहुंचकर बदमाशों पर अवैध शराब से जुड़े असामाजिक तत्वों के खिलाफ लगातार गंभीर कार्रवाई की मांग तेज कर दी गई है। इस मामले में लोगों ने आवेदन देकर अधिकारियों से कार्रवाई की मांग रखी है। 31 मई को मैं रिटायर्ड आया है। मैं महादेव नगर का रहवासी हूँ और महादेव नगर का इन्होंने मेरे को अध्यक्ष भी बनाया है, राजरानी का भी अध्यक्ष बनाया है, क्योंकि मैं अभी बच्चों को फिजिकल ट्रेनिंग दे रहा हूँ। फिजिकल ट्रेनिंग देते देते मैंने बच्चों को अच्छी सिखलाई दी है, बच्चे सब जय हिंद बोलने लग गए। तो यहाँ पर कुछ शराब व्यापारी माफिया है जो कि 25 सालों से शराब बेचते आ रहे हैं। मैं भी छुट्टी आता था, छुट्टी आके निकल जाता था, क्योंकि ये लोग मेरे पास नहीं आए तो मैं भी कुछ कर नहीं सका। अब ये सब स्टूडेंट्स है, सब मेरे पास आए कि सर अब ये काम नहीं होना चाहिए, और मुझे भी बहुत गलत लगा कि हमारी आंखों के सामने इतना गंदा हो रहा है। ये धीरे धीरे करके इन लोगों ने इतना अत्याचार कर दिया है। 24 घंटे शराब बिकी है। शराब बेचने में सत्तू रायकवार, मंगी, सत्तू के भाई भोला रायकवार और मंगी की 3 लड़कियाँ, सोनू, संगीता, उसकी बहू सरिता, ये उसकी बहन चंपा, ये सब मंगी का परिवार है। उसकी बहनें, उसके जवाई, उसके लड़के, ये सब मिलके पूरे महादेव नगर को, अमर प्लेस को, राजरानी को तंग करके रखा है। ये लोग बहुत परेशान हैं, इसलिए अब यहाँ पर आए हैं। हम अभी कलेक्टर साहब के पास भी गए थे, अपर कलेक्टर साहब हमसे मिले, उसके बाद हम आईजी साहब के पास भी गए थे, वहाँ पे भी इन लोगों ने सबने बोला है, और यहाँ पर भी आए। इसके पहले हमने ज्ञापन दिया है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इसके बाद ये सब लोग आए। अभी इन्होंने बोला है कि हम बहुत स्ट्रिक्टली कार्रवाई करेंगे। इनके बड़े बड़े घर हैं, इनके घरों में एसी लगे हैं, मेहनत कुछ नहीं करते ये। और अभी ये जो वंदे मातरम, भारत माता की जय और ये सब हो रहा है, इन पे इन चिड़े हुए हैं, और ये मेरे को भी टारगेट बना रहे हैं कि इसको टपका दो। मेरे को धमकी दे रहे हैं कि इसको टपका दो, बाकी हम सब देख लेंगे मिलके। अजय, मेरा नाम संजय महाजन, आर्मी से रिटायर्ड हूँ। ये अब मुझे सहन नहीं हो रहा है। कुछ रहवासी यहाँ पर ज्ञापन देने आए, क्या है पूरा मामला? राजेंद्र नगर से कुछ रहवासी जो यहाँ पे ज्ञापन देने आए हुए हैं, इनका कहना है कि वहाँ पे कुछ लोग शराब का अवैध धंधा कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ के जो रहवासी हैं उनको समस्या आ रही है। इसी के लिए उन्होंने ज्ञापन दिया हुआ है, जिसका वरिष्ठ कार्यालय को हम लोग संज्ञान देंगे और जल्द से जल्द इसमें स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। किन लोगों के नाम से दिए नाम तो अभी हमने आवेदन में देखा नहीं हुआ है, इसमें जिन जिन का नाम है सबकी कार्रवाई की जाएगी। अपने आप को शोले का गब्बर बताना एक पुलिस अधिकारी को महंगा पड़ गया। पुलिस विभाग के आला अधिकारी ने थाना प्रभारी को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है और इस बर्ताव का कारण पूछा है। दरअसल मामला कल्याणपुरा थाना प्रभारी KL डांगी के इन दिनों वायरल वीडियो से जुड़ा हुआ है। इस मामले में पुलिस के वरीय अधिकारियों ने आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। PI कल्याणपुरा का क्या नाम है? झाबुआ जिले अंतर्गत कल्याणपुरा थाने में पदस्थ निरीक्षक का एक वीडियो वायरल हुआ है। उस संबंध में उसके खिलाफ कारण बताओ सूचना जारी किया गया है और उसमें जो भी तथ्य आएंगे, जांच के बाद जो जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उस हिसाब से उसमें कार्रवाई की जा रही है।